हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हार्दिक स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। आज के सेशन का जो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है और साथ ही साथ बहुत ही ईजी और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत के दक्षिणी बिंदु की अगर यहाँ बात करें, भारत के दक्षिणी बिंदु की बात आपसे कर रहा है। भारत के दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कैनियमर पॉइंट या नारगीमन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो दक्षिणी बिंदु जो है वह है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल की अगर बात करें तो ये आपका उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसका अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिंगिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन सी, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत के दक्षिण स्थान इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है, उसकी स्थिति की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका काफ़ी स्पेशल है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है या हैदराबाद की जुड़वा बहन कौन सी है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद। तो हैदराबाद की जुड़वा बहन के पास अगर हमें जाना है तो वह है आपका ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम, अलेप्पी, अलेप्पी या कोट्टायम। तो कोचीन के जुड़वा नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह है ऑप्शन ए, कर्नाकुलम। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल की बात करें तो वह है ऑप्शन ए, लद्दाख। फ्रेंड, आप सभी से आज मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम जितने भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का सबसे फेमस प्रश्न है ये। सबसे फेमस प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना होना चाहिए? 32, 57, 405 वर्ग किलोमीटर, 32, 68, 276 वर्ग किलोमीटर या 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर या 32, 87, 679 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। बिना किसी सोच विचार के आप यहाँ पर इसको टिक मार के आ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के एकदम निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर या नागपुर। तो जयपुर को, जैसा कि आपको पता है, गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है। नागपुर का संतरा बहुत फेमस है। दिल्ली तो दिल वालों की है और ये इंडिया का दिल है। इंडिया का हार्ट अगर किसी को कहा जाता है तो वह है आपकी दिल्ली। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है, जो ऑप्शन बचता रहा है ऑप्शन बी, कोलकाता लगा के आप चले आइए घर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के एकदम निकटतम स्थित है? तो गमछा झार मित्र पर कुल वो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के पास में है। उन 8 राज्यों में किस नगर की अगर बात कर दे तो वह है अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। गमछा झार मित्र पर, मी से मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी है आपका अगरतला। तो अगरतला कर्क रेखा की सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या का निवास अगर पूछा जाए तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। चाय पत्ती की बगानी की अगर बात की जाए वह है आपका असम।
और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सीमाओं को टच करने वाले राज्य की बात, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 8 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 26 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन सी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है? अक्षांश और देशांतर दोनों। तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तथा 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश के मध्य। 8 डिग्री 30 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 के मध्य। और ऑप्शन सी की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तथा देशांतर 68 डिग्री 7 अंश 97 डिग्री 25 के मध्य। या ऑप्शन डी की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 50। तो यहाँ पे सही और सटीक ऑप्शन जो सही है वह ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तथा देशांतर की अगर बात करें तो वह है 68 डिग्री 7 अंश 97 डिग्री 25 के मध्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो काफ़ी फेमस और काफ़ी इजी प्रश्न है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, या उत्तरी और दक्षिणी? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। तो आज सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।